हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत से संबंधित भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में हम आपको बताएंगे। कौन पहले गवर्नर जनरल था या कौन वायसराय था, तो इसके बारे में फ्रेंड आपको हम पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आधुनिक भारत की ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो थी हमारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और ये वीडियो हमारी भारत में गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है वारेन हेस्टिंग। फ्रेंड, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, किसने की थी? विलियम जोन्स ने। फ्रेंड्स, ये हमारा वादा है कि ये आपका गवर्नर जनरल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पूरी क्लास देखना जरूर आप। फ्रेंड, कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। किसके समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय। वायसराय कौन थे? वारेन हेस्टिंग। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग जो थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके आगे, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड, गवर्नर जनरल की बात की जाए विलियम बेटिंग, और वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग, वायसराय कैनिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला वायसराय लॉर्ड क्लाइव। फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको, गवर्नर जनरल की बात की जाए बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किस गवर्नर से संबंधित है? जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है फ्रेंड, ये हमारी किस गवर्नर से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। फ्रेंड, ये हमारी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। एक होती है फ्रेंड्स रिंग फेंस नीति। रिंग फेंस नीति फ्रेंड्स हमारी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है, 1802 ईस्वी में वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? तो फ्रेंड, आपके अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हमारे वेसिन की संधि के हस्ताक्षर हुए थे। और फ्रेंड, कब हुए थे? तो 1802 में। किनके मध्य हुए? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन माना जाता है, कौन था? या फ्रेंड, यही पूछ लिया जाता है, भारत की हड़प नीति से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल था या गवर्नर था? तो आपको आएगा फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था, वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। और फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहाँ से, ये वैसे तो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे इससे संबंधित। एक आती स्थायी बंदोबस्त था। तो स्थायी बंदोबस्त फ्रेंड ये हमारी कॉर्नवालिस से संबंधित है। और किस सन में उसने शुरुआत की थी? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त था। इसके आगे नेक्स्ट, भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रवर्तन किसे माना जाता है? नहीं फ्रेंड, यहाँ पूछा है किसके शासनकाल में? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किसने किया था? रिपन ने किया था। भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रवर्तन किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसके आगे है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो फ्रेंड, आपका वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इसके आगे नेक्स्ट, विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया। तो फ्रेंड, विलियम बेटिंग द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। फ्रेंड, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था, जिसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया। और ये फ्रेंड किसके सहयोग से हुई थी? तो ये फ्रेंड हुई थी राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसने लगाया था? विलियम बेटिंग ने 1829 में। इसके आगे, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ?
तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में फ्रेंच ठगों का उन्मूलन हुआ। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन में लिया? फिर कुशासन के आधार पर भैया विद्रोह के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था? तो लॉर्ड वेटिंग ने। इसके आगे ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? जो फ्रेंड ब्रिटिश भारतीय राज्य था, वो अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ था किसके समय हुआ था? तो डफरिन के समय पर। फ्रेंड्स डफरिन के समय पर ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर था, और 1885 सन थी फ्रेंड। और डफरिन के समय पर हुई थी उसकी स्थापना कांग्रेस की। और इसके संस्थापक कौन थे? ए हुयूम हुयूम जो थे हमारे संस्थापक थे, और डब्ल्यू सी बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड वैसे तो हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमने यहाँ से गवर्नर जनरल के ले लिए हैं। इससे पहले जस्ट वाली वीडियो थी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फ्रांसीसी आए, डच आए, ब्रिटिश, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, इनका सभी क्रम इसके हमने क्रम से बताया उस वीडियो में। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा शुरू की थी। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? लॉर्ड डलहौजी के में। किस सन में? 1853 ईस्वी में। जो भारत में आधुनिक जो रेलवे लाइनें जो बिछाई गई थी फ्रेंड, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। कौन सन में? 1853 में। और फ्रेंड इनका विस्तार की बात की जाए तो इनका विस्तार हुआ था 1905 में करजन के शासनकाल में। रेलवे का जो विस्तार हुआ था 1905 में हुआ था, जब भी बंगाल विभाजन हुआ करजन के शासनकाल में, जब हमारा वायस रहा था करजन 1905 में। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर कहाँ सुनाया? तो इलाहाबाद में। कब सुनाया? 1 नवंबर 1858 में। किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ से। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो फ्रेंड लॉर्ड एलन बरो ने। जो भारत में दास प्रथा या गुलामी प्रथा को खत्म किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। और फ्रेंड 1843 का जो एक्ट था, एक्ट 5, ये जो एक्ट 5 है यहाँ पर, इसके तहत फ्रेंड उसने दास प्रथा को समाप्त किया था। और फ्रेंड सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड वेटिंग ने। कब किया था? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने को समाप्त किया था। 1858 की सामग्री घोषणा के द्वारा अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को समाप्त किया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी स्वायत्त को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। वो फ्रेंड हमने आपको ऊपर बताया था स्थायी बंदोबस्त, वो लॉर्ड बैटिंग बैटिंग से संबंधित थी। सॉरी फ्रेंड, वो स्थायी बंदोबस्त संबंधित थी कॉर्नवालिस से। किस सन से? 1793 ईस्वी से। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो फ्रेंड ये आपके कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट प्रारंभ हुआ था। इसके तहत फ्रेंड इमारतों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड की राशि दी जाती थी। इसके आगे है, फूट डालो और राज करो, यह नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रेंड लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने यह नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो भारत पर। इसके आगे है, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था फ्रेंड, कौन था? लॉर्ड रीडिंग। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? फ्रेंड पहले राजधानी दिल्ली से पहले थी कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुई थी तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के में। और फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग ने ही 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और कर्जन ने फ्रेंड 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को शुरू किया था। बंगाल विभाजन किया था 1905 में।
फ्रेंड कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी हमारी राजधानी, वो 1911 में हुई थी। और फ्रेंड पूर्ण तरीका से दर्जा मिला था 1931 में मिला था उसे, नई दिल्ली को राजधानी का। यहाँ बस यही पूछा है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुई थी, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय पर। वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में प्रारंभ हुई थी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? फ्रेंड, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो एक अध्यादेश जारी करता था। वो किसके तहत करता था, किस एक्ट के द्वारा करता था? तो 1861 एक्ट द्वारा वो अपना अध्यादेश जारी करता था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवर मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फ्रेंड। तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जो ओवर मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था? तो लॉर्ड लिटन जो था भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जो ओवर मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था अपनी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कोलकाता से आगरा तक यह टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो फ्रेंड, लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ था। और फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन ही हमारा भारत का पहला वायसराय था। और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो सिराज गोपालचारी था। वही फ्रेंड, इसी एक योजना थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत आज़ाद हुआ था। और ये कब से शुरू हुई थी फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंट योजना 3 जून 1947 से ये शुरू हुई थी फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसके तहत ही भारत आज़ाद हुआ था। और ये योजना इसी के लिए रखी गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने ये अधिनियम पारित किया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्योंकि इससे पहले ऊपर बताया था फ्रेंड हमने, ये योजना थी एक 3 जून 1947 से शुरू हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसी के तहत भारत आज़ाद हुआ था। और यहीं से स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्रेंड, इसके आगे जस्ट नीचे क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी जो था स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर था फ्रेंड ये। और ऊपर पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने फ्रेंड सिविल सेवा यूपीएससी में 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष आयु की थी इसी ने। और तो फ्रेंड 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसके तहत की थी उसने। लेकिन फ्रेंड, आपको यही ये याद रखना है बस आपको, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। फ्रेंड, इसमें एक डाउट है, शायद 61वां शायद 62वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके तहत ये आयु हुई थी। फ्रेंड, इसमें जितने भी संबंधित क्वेश्चन गवर्नर वायसराय से संबंधित बन सकते हैं इंपोर्टेंट, वो हमने इस वीडियो में आपके करा दिए हैं। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत एंशिएंट हिस्ट्री से हम 5 से 6 वीडियो कराएंगे, जिसमें आपको टोटल आधुनिक भारत से बनने वाले सभी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर ही ऐसे ही करा देंगे आपको। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।